Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is Ailing Planet, the Green Movement's role. इनके जो राइटर हैं वो हैं हमारे नानी पालखीवाला। इसमें वो जो है अपने ग्रीन मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ इसमें देखा था, किया था। लेट्स स्टार्ट। कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। कि कोई भी इंसान विश्व इतिहास के किसी भी आंदोलन को याद नहीं कर सकता जिसने कि संपूर्ण मानव जाति की कल्पना की इतनी पूर्णतः और तेज़ी के साथ प्रभावित किया हो जितना कि हरित आंदोलन ने। मतलब कि इतना कोई भी सक्सेसफुल आंदोलन नहीं था जितना कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था। इसके आगे बताता है कि इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। जो इसमें सबसे पहले एक 1972 में सबसे पहले जो राष्ट्रव्यापी ग्रीन पार्टी की स्थापना जो थी वो कहाँ की गई थी, न्यूजीलैंड में की गई थी। एंड इन सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। तब से इस आंदोलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब कि जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे हुआ था कि कोई भी रेवोल्यूशन इसके आगे नहीं था, उन सबसे आगे यही था। और इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जितना भी इसमें एक सक्सेस मिलती गई है वो हमेशा वो अग्रसर ही रहा है। कभी इसमें इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हार का सामना नहीं किया। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स इरवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। कि हम मशीनी विचारधारा से पारिस्थितिकीय विचारधारा की ओर बढ़े हैं। मानवीय सूझबूझ का यह परिवर्तन उसी प्रकार क्रांतिकारी है जिस प्रकार कॉपरनिकस का सिद्धांत है। ठीक है, इट्स शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब कि जितना कि सिद्धांत ने बताया था कि 16वीं सदी में मानव जाति को ये सिखाया गया था कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, कि मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये पहली बार बताया गया था कि पृथ्वी स्वयं एक जीवित वस्तु है। And it has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved। इसकी अपनी एक शारीरिक आवश्यकताएं और आवश्यक प्रक्रियाएं हैं जिनका सम्मान करने और उन्हें कायम रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवेल्स अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। कि पृथ्वी का अति आवश्यक चिन्ह एक लगातार अस्वस्थ हो रहे मरीज के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को उजागर करता है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस। दैट मीन्स कि हमने इस ग्रह के प्रति अच्छे संरक्षक के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेवारी को महसूस करना शुरू कर दिया है और हम आने वाली पीढ़ियों की धरोहर के जिम्मेवार ट्रस्टी हैं। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। That means कि निरंतर विकास की अवधारणा को 1981 में विश्व पर्यावरण व विकास कमीशन द्वारा लोकप्रिय किया गया था। And in its report it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs, that is without stripping the natural world of resources future generations would need। That means इसमें ये बताया गया है कि रिपोर्ट में कमीशन ने इस विचार को इस विकास के रूप में परिभाषित किया है जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को की ज़रूरतों के अनुरूप होने की योग्यता को नहीं दर्शाता है और बिना प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना जिनकी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता होगी। मतलब कि कोई भी जो पर्यावरण संस्था है हमारे, उनमें किसी भी हमने रिसोर्स को नुकसान नहीं करना है
और अगर हमने किया है तो हमें उसकी जगह पर अपने नए रिसोर्सेज को बनाना है। इसके बाद है इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज़ अ केज वेयर द नोटिस रीड्स कि जो लुसाका और जाम्बिया के चिड़ियाघर में है एक पिंजरा है एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, जिसमें वर्ल्ड के जो हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स हैं। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, मतलब इसमें ये बताया गया कि इसमें एक दर्पण है जिसमें आप स्वयं को देखते हैं। ठीक है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ dawned upon the most dangerous animals in the world कि विभिन्न देश के अनेकों एजेंसियों के प्रयत्न धन्य हैं कि संसार में सबसे खतरनाक जानवर के बारे में अब जानकारी प्राप्त हो सकी है। मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में स्टडी की है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership कि उसने उस बुद्धिमान मता का एहसास किया है कि अधिकार पर आधारित प्रणाली को बदलकर सांझेपन पर आधारित प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ कि वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन सजीव जातियों की सूची बनाई है जिनके साथ मानव जाति जमीन को मानव के साथ बांटती है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग लिविंग स्पीसीज बायोलॉजिस्ट reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness कि अब भी इस सूची में शामिल ना किए गए सजीव जातियों के बारे में अंदाजे भिन्न भिन्न हैं। जीव वैज्ञानिक को अंदाजा है कि अज्ञानता के कारण लगभग 100 मिलियन सजीव जातियों के नाम अनजान है। ठीक है, मतलब अभी भी इतनी सारी जो जातियां हैं वो अनजान है, मतलब जानते नहीं हैं उनके बारे में कुछ भी। क्या नाम है उनका? वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांडेड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ द मेंबर मिस्टर LK झा। एक प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन जिसका संबंध पर्यावरण से रहा है वह ब्रांड आयोग था, मतलब जिसका संबंध पर्यावरण से भी रहा है। एक ऐसा कमीशन था ये इंटरनेशनल लेवल का, उसका नाम था ब्रांड आयोग, जिसका भारतीय मिस्टर AL झा उसका एक सदस्य था। फिर है द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, सबसे पहले एक ही क्वेश्चन उठाया गया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्पोवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट की प्रथम जो रिपोर्ट थी उसमें एक प्रश्न था कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए बढ़ते हुए रेगिस्तान से झुलसा हुआ वे ज़मीन के दृश्य और पीड़ित करने वाला पर्यावरण से पूर्ण ग्रह छोड़ने वाले हैं। मिस्टर LR ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट points out that the Earth's principal biological systems are four, that is fisheries, forest, grasslands and croplands। कि मिस्टर जो लेस्टर हैं R ब्राउन ने अपनी विचारशील पुस्तक दी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में इशारा किया है कि धरती के 4 प्रमुख जीव वैज्ञानिक प्रणालियां हैं जिसमें है मछलियां, जंगल, घास के मैदान और फसल वाली भूमि। ठीक है, इसके बाद है एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कि उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन भी बनाई थी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की नींव बनाते हैं। एंड दे इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड दीज 4 systems प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स कि इन दोनों चीज़ों को छोड़कर, मतलब कि जो खनिज पदार्थ हैं और पेट्रोलियम इनकी बनावटी चीज़ों के अलावा वो सभी कच्चा माल जो होता है उनको इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाएंगे। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एज अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड कि संसार के विशाल क्षेत्रों में इन प्रणालियों पर दावा असहनीय स्तर पर पहुंच रहा है, मतलब कि सहन नहीं कर सकते, इतना लेवल इनका हाई हो चुका है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड कन्वर्टेड इनटू बर्न वेस्टलैंड्स, इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड
प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड आवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। अपनी जो फिशिंग है वो काफ़ी ही नॉर्मल होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है। इन पुअर कंट्रीज़, जो गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। जो गरीब देश हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ जंगल हैं उनसे जो लकड़ियाँ हैं उनको काट कर अपना वो जो ईंधन के रूप में उसको यूज़ कर रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम एक्सपेंसिव दैट वट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वट गोज़ इनसाइड इट। एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर हम ये लोग ये कह सकते हैं कि इसके नीचे जलने वाला उससे ज़्यादा कॉस्टली है जितना कि मटके के अंदर बनने वाला सामान है। ठीक है बेटा, मतलब कि डॉक्टर मायर्स जो बोलते हैं, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि जो पावर हाउस है, मतलब पावर हाउस कौन सा है, जहाँ से हमें बहुत सारी एक ईंधन के रूप में हमें चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, कि पावर हाउस है विकास का, मैरसन के शब्दों में विकास के पावर हाउस है। इसके विनाश के परिणाम स्वरूप अनेक सजीव जातियाँ विनाश के किनारे खड़ी हैं। मतलब जैसे जैसे हम जंगलों को काटेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी विनाश शक्ति जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये है। तो हमें अभी इस चैप्टर में क्या करना है बेटा, हमें सिर्फ इसके बारे में ये देखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया है, कैसे डिफरेंट जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या इनके ऊपर थ्योरीज दी हैं, क्या क्या लिखा है। ठीक है, इस बारे में ही पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। तो अभी हमने हाफ चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जितना हमने चैप्टर किया है उसी के वर्ड मीनिंग्स भी हैं। दैट मीन्स कि मूवमेंट, आंदोलन, ग्रिप जकड़ लेना, फाउंडेड स्थापित या कि हट गए। फिर है शिफ्टेड, दैट इज़ हट गए। इरवोकेबली, अपरिवर्तनीय ढंग से। मैकेनिस्टिक, यांत्रिक। हॉलिस्टिक, शारीरिक पूर्णता की धारणा। इकोलॉजिकल, पर्यावरणीय। परसेप्शन, बोध। वाइटल, जीवन संबंधी। रिविल, दिखाना। एथिकल, नैतिक। स्टीवर्ड, प्रबंधकर्ता। ट्रस्टीज, धरोहर। सस्टेनेबल, टिकाऊ। डॉन, दैट इज़ उजागर हो गई है। रैकन, अंदाज़ा। लैंग्वेज, तड़पना। इग्नोमिनियस, अपयशी। इंटर एलिया, अन्य बातों की। एंड डिस्टिंग्विश्ड, प्रसिद्ध। सक्सेसर, उत्तराधिकारी। इम्पावरिश्ड, दरिद्र बनाना। प्रोस्पेक्ट, भविष्य का दृष्टिकोण। सिंथेटिक, संश्लेषित। इम्पेयर्ड, क्षीण कर दिया। डेक्सीमेटेड, दशम भाग, नष्ट, समाप्त कर दिया। इरोडिंग, क्षीण होती हुई। सेफगार्ड, रक्षा करना। एंगुइश, वेदना। ऑपरेशन, कार्य करना। डिस्टोरिंग, शक्ल दिखाना, बिगाड़ने वाला। स्टेरलाइज्ड, बाध्यकृत। अल्टरनेटिव, विकल्प। कॉर्सन, जबरदस्ती। परसेप्चुएशन, निरंतरता। प्रायोरिटी, प्राथमिकता। ट्रांसेंडिंग, सबसे बढ़कर। एमर्जिंग, निकलता हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन, कायापलट। फेलिसिटस, मज़ेदार। टेनेंसी, किराए पर रहना। These are your word meanings and you have to learn them. आपको ये सभी के सभी लर्न करने हैं। ठीक है बेटा, आगे का चैप्टर हम कल करेंगे। इसे अच्छे से याद कर लेना वर्ड मीनिंग्स को, और पूरे चैप्टर को एक बार जितना भी किया है हमने उसको तसल्ली से रीड करना है आपको। ठीक है, रीड करने के बाद आपको ये देखना है कि आपको इसमें जो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगे उनको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उनके मीनिंग्स सर्च कर लीजिए कि क्या क्या उनके मीनिंग्स हैं। इससे आपकी सिर्फ इंग्लिश मतलब जो रीडिंग है वो फास्ट होगी ही, बल्कि आपकी जो इसमें नॉलेज है वो भी बढ़ती है। तो एक एक जो इसमें वर्ड आता है उसका मीनिंग आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट अपना जो है आगे का जो चैप्टर है वो कल स्टार्ट करेंगे। जो इसके पहले 3-4 हमने जो पैराग्राफ किए हैं इनको बहुत अच्छे से ध्यान से आपको करके लेके आना है। ठीक है, चैप्टर हमारा है द ग्रीन रेवोल्यूशन, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बहुत अच्छा चैप्टर भी है। इसमें आपको नॉलेज होती है कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान क्या हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में पता चलता है।
ठीक है बेटा, तो अपना ढंग से इसको रीड कर लेना। ओके, बाय।